सबसे पहले ना ये देखो, जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव नहीं करता, जिसको लगता है सब सोचने से कुछ नहीं होता, उन लोगों के लिए टेल मी, करता क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल? जिसकी लाइफ खराब चल रही है, क्या उसको इस लॉ से फायदा पड़ेगा? यार बहुत सिंपल आंसर है। हजारों की किताबें इस पे लिखी गई है, सीरियसली लाखों लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। करके देख लो भाई। कितना दिमाग लगाओगे, कितना साइंस ढूंढोगे, कितना लॉजिक ढूंढोगे? जो मैनिफेस्टेशन, तो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लोगों को ना नहीं ही समझा पाते। अब ये कितने बड़े क्रिएटर है, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को अब तक सिखा दिया होगा कि कैसे वर्क करता है, फिर भी उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो एक्चुअल में कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, चाहे उन्हें कितना ही क्लियरली समझा दो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, फिर भी वो नहीं कर पाते। कि तुम कितना लॉजिक लगाओगे? अरे भाई, एक पॉइंट पे तो आकर तुम थको और खुद का दिमाग लगाओ कि ये जो लॉ है, एक तो ये हर समय वर्क कर रहा है, ऑल द टाइम। चाहे आप ऐसा बोलो कि भाई मैं तो बिलीव ही नहीं करता ऐसा होता है, ये सब फालतू की बकवास है, ऑब्वियसली आपके लिए उसी वे में ये वर्क करेगा। आपके बोलने नहीं बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। और लॉ माने क्या होता है? इंसानों के मुताबिक चलता है क्या ये? चलना है तो वो चलती ही रहेगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग फ्लो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हो क्या? एक एनर्जी है, ठीक है, आप एनर्जी का यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए सही वर्क करेगी। आप उस एनर्जी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो, और जब आप फोर्स लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप थकोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई कुछ हो ही तो नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ऐसा बहुत लोगों के सवाल होंगे। फिर लास्ट पॉइंट पे आकर वो बोल देते हैं लोग, सब बकवास है, सब मिथ है, कुछ वर्क नहीं करता है। तो भाई आप सोचो ना, आप सोचो, थोड़ा खुद के दिमाग पे जोर डालो और खुद से सवाल पूछो। आप ये जो जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो, बिल्कुल वैसा आपके साथ हो नहीं रहा है? निगेटिव वे में ही बोल रही हूँ, आप निगेटिव निगेटिव सोच रहे हो, तो वैसा ही तो आपके साथ हो रहा है ना। अब कोई इंसान ना बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, उनके कुछ ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ना आपको निगेटिविटी की पावर जाननी है ना, तो ना ऐसे अभी महसूस करना शुरू कर दो कि हाय हाय मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, मुझे फीवर आने वाला है। ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ करो, अभी तो ठंडी का सीजन चल ही रहा है। आई डोंट नो अब क्या ठंडी है या नहीं। हमारे नागपुर में सुबह सुबह ठंडी होती है, फिर दोपहर में गर्मी होती है, चिरकी ऊन होती है। तो आप देखो, ऐसा ऐसा फील करो, हाय 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 ठंडी लग रही है, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं। और देखना, शाम तक, रात होते होते आपको फीवर आएगा ही आएगा। सोचने की ताकत से, सिर्फ सोचने की ताकत से आप उस निगेटिव एनर्जी में खुद की एनर्जी एक बार डालकर देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप करके देखो। आपको ऐसा लगता है ना कि पॉजिटिविटी में पावर नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पावर नहीं है, कुछ नहीं, पॉजिटिविटी कुछ नहीं होता है, तो बस आप एक बार ये टेक्निक करके देखो, निगेटिविटी की पावर जानकर देखो। बस आज से लेकर एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक निगेटिव ही सोचो। आप सोचो निगेटिव में, खुद बोल रहे आपको कि आप ट्राई करके देखो अपनी जिंदगी में। तीसरे दिन के बाद आपकी जिंदगी लपड़ जाएगी। आपकी जिंदगी में आप प्रॉब्लम से घिर जाओगे। मैंने ये खुद करके देखा है अपनी जिंदगी में, और मैंने तभी ये सीख लिया कि भाई हाँ, जहां अपनी एनर्जी डालो वो वैसा होना ही होना है। आप एनर्जी के अगेंस्ट जाओगे, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, और एनर्जी के अगेंस्ट जाओगे, किसी भी लॉ के आप विरुद्ध भागोगे, तो आप यानी दम लगा रहे हो, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जिससे आपको टायर्डनेस होगी। आपके जो बिलीफ सिस्टम है
निगेटिव वे में वो और मजबूत हो जाएंगे कि भाई हाँ ये तो ऐसा ही होता है, तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा। आप खुद डिसाइड कर लो आपको क्या करना है ना। और आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, एनर्जी के फ्लो में अगर आगे बढ़ते हो, तो आप देखना आप सब कुछ एफर्टलेसली कर पाओगे। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ। और वो इतना इजी होगा ना, मतलब आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपके साथ बुरा भला भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप इजीली इजीली, मैं क्या बोल रही हूँ, इजीली उस सिचुएशन से निकल जाओगे। कैसे? आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी के कारण, आपके उस चीज को आप कैसा समझते हो, कैसा सीखते हो, उसके हिसाब से। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, जाकर बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखो। मैं नहीं बोलती कि भाई मेरा ही वीडियो देखो, बस ये मेरा ओपिनियन था कि भाई इतना खुद पे फोर्स मत लगाओ कि भाई ये टेक्निक सीखनी है, वो टेक्निक सीखनी है, ये भी चूड़ा सीखना है, वो भी चूड़ा सीखना है, फिर सब चूड़ा खा लेना है और फिर कुछ हो ही नहीं रहा जिंदगी के साथ। डोंट डू दिस विथ योर लाइफ। कोई भी एक चीज करो ना, चाहे हो पोनो करो, चाहे अफर्मेशन लिखो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग करो, चाहे ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, कुछ भी एक करो ना पहले। एक चीज को करते 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 इतनी हैबिट बना लो कि उसमें आप मास्टर कर जाओ। फिर जिंदगी में ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिस करते रहना मेरी तरह। अब मैं ऐसा नहीं बोलती कि भाई मैंने सब टेक्निक्स यूज किए हैं, ठीक है, मैंने हर कोई टेक्निक यूज भी नहीं की होंगी। मैंने आज तक 4 से 5 टेक्निक्स ही की है अपनी जिंदगी में, और उसमें से भी मुझे 2 से 3 टेक्निक्स ने ही रिजल्ट दिए हैं। बस 2 से 3 टेक्निक्स ने रिजल्ट दिए हैं, अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से। मैंने कोई फोर्स नहीं किया, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये वो, मतलब नाचना नहीं है ना। किसी एक चीज को मास्टर करो, रिजल्ट्स पाओ, फिर प्रैक्टिस करो, दूसरी दूसरी चीजें एक्सपेरिमेंट्स करो दूसरी चीजों के साथ। जिंदगी इतनी बड़ी थोड़ी है, कब टपक जाएंगे पता थोड़ी है हमें। इसलिए जो करना है आज करो, बस। आज नहीं किया ना तो कभी नहीं होने वाला। गांठ बांध के रख लो मेरी ये बात। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव योर सेल्फ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।